हेलो फ्रेंड्स, ये सेशन में हम अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है तो केवीएल कैसे अप्लाई करना है वो सीखेंगे। उसके लिए मैं एक नेटवर्क लेने वाला हूँ और उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए केवीएल अप्लाई करने वाला हूँ। इस सेशन में हम ये नेटवर्क को सॉल्व करने वाले हैं। उसका मतलब क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड करंट इन 5 ओहम। ये रजिस्टर है 5 ओहम का, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में 2019 के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आया था। अभी ये नेटवर्क हम सॉल्व करने वाले हैं। हमें पता है कि पहले सेशन में हमने देखा था अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है, जैसे इधर देखो ये डिपेंडेंट सोर्स है। अगर नेटवर्क में डिपेंडेंट सोर्सेस है तो उसका हमें पहला वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे कि इधर देखो ix नाम का एक वेरिएबल है, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और अकॉर्डिंग टू आवर रूल क्या करना है हमें, पहले हमें उस वेरिएबल का नाम किसी मेश या किसी नोड को देना पॉसिबल है तो देना है। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो हमें उस वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस करना है। लेकिन इधर देखो ix इज अ करंट इन 3 ओहम, तो उसका मतलब अगर हमें ये सॉल्व करते हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि इधर ये एक मेश है तो उस मेश का नाम हम ix ऐसा दे सकते हैं, क्योंकि ये रजिस्टर 3 ओहम का आउटर मोस्ट साइड है, तो उसकी वजह से मैं उसका नाम ix ऐसा दे सकता हूँ। 3 ओहम में और कुछ करंट फ्लो नहीं है, इस साइड में कुछ करंट नहीं है, उसकी वजह से जो ix करंट फ्लो हो रहा है उसी का नाम मैं मेश को दे सकता हूँ। ठीक है, तो हमने ये नाम एक मेश को दिया है। अगर हमें ये न्यूमेरिकल केसीएल से सॉल्व करना है, केसीएल का मतलब नोडल एनालिसिस करना है, तो मुझे एक ये दूसरा और ये तीसरा से 3 नोड को नाम देना पड़ेगा। लेट्स से V1, V2, V3। अलॉन्ग विद दैट देयर विल बी वन मोर अननोन, दैट इज ix। तो मेरे पास 4 अननोन हो जाएंगे अगर मुझे केसीएल से सॉल्व करना है तो मैं केसीएल, अगर मुझे केवीएल से सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये मेरा एक मेश है, उसका वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 5 एम्पियर है। ये मेरा दूसरा एक लूप है, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका लूप का नाम मुझे कुछ देना पड़ेगा, लेट्स से I1, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। और इसका तीसरा जो लूप है उसका नाम है ix। तो मेरे पास सिर्फ 2 अननोन रहेंगे, एक रहेगा ix और ये रहेगा इस लूप वाला। तो 2 ही अननोन को सॉल्व करना बहुत इजी टास्क है, तो हम केवीएल अप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ केसीएल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द केवीएल। तो मैं क्या करता हूँ, इधर मैं एक एज्यूम करता हूँ ये इधर करंट फ्लो हो रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सा भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड नेम ऑफ दिस लूप इज I1। और मैं इधर लिखूंगा कि अप्लाइंग केवीएल फॉर I1। तो मैं केवीएल लिखना इस पॉइंट से चालू करता हूं और मैं वापस वही पॉइंट पे आ जाता हूं। सो माय फर्स्ट टर्म इज -2 इनटू ब्रैकेट, इधर 2 करंट है, एक लेफ्ट टू राइट मूव हो रहा है और एक इधर दोनों करंट I1 और 5 एम्पियर दोनों करंट लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं। इस रजिस्टर में दोनों करंट लेफ्ट टू राइट मूव हो रहे हैं, एक है I1 दूसरा है 5 एम्पियर। तो मैं लिखूंगा इधर I1 प्लस 5 एम्पियर। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद मेरे पास आया एक वोल्टेज सोर्स, हम मूव हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो लेट्स से 5 प्लस 5 बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद आया वोल्टेज सोर्स, अगेन हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव तक, तो मैं बोलूँगा प्लस ट्वाइस ऑफ ix। उसके बाद आया रजिस्टर, तो मैं लिखूंगा -5। करंट इन 5 ओहम इज I1 एंड मैं सेम पॉइंट पे आ चुका हूं, तो इज इक्वल टू 0। अभी मैं इस इक्वेशन में सभी वेरिएबल को कलेक्ट करूंगा या सभी I1 के कोएफिशिएंट और ix के कोएफिशिएंट को इकट्ठा करूंगा। तो मेरा वेरी फर्स्ट स्टेप रहेगा कि ब्रैकेट को ओपन कर दें। तो मैंने ब्रैकेट को ओपन किया है और उसके बाद जो I1 के टर्म्स है, जो 2 I1 के टर्म्स है, तो मैं इकट्ठा करके लिखूंगा -7 I1। एक ही ix वाला टर्म है, सो आई वुड से ट्वाइस ऑफ ix। और ये जो एडिशन है दैट इज -10 प्लस 5, दैट इज -5, मैं लेके जाऊंगा राइट साइड एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरा पहला इक्वेशन हुआ। अभी मैं दूसरा इक्वेशन लिखने वाला हूँ, तो मैं इस लूप को फॉलो करने वाला हूँ। सो आई विल स्टार्ट माई लूप विथ दिस पॉइंट एंड अगेन आई विल कम टू द ओरिजिनल पॉइंट। सो आई विल राइट अप्लाइंग
KVL फॉर IX। पहला कंपोनेंट आया रजिस्टर, सो मुझे कहना पड़ेगा कि -20 करंट इन दैट रजिस्टर इज IX, और जो 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, IX नीचे से ऊपर जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो मैं इधर लिखूंगा IX -5, दोनों का डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसकी वजह से मैं इधर नेगेटिव साइन लिख रहा हूँ। उसके बाद कंपोनेंट आया वोल्टेज सोर्स, निगेटिव टू पॉजिटिव हम मूव हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा 5 वोल्ट। उसके बाद कंपोनेंट आया रजिस्टर, सो मुझे कहना पड़ेगा 3, दैट इज अलॉन्ग विथ माइनस साइन। उसके बाद IX इज इक्वल टू 0। अभी उसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -2 ऑफ IX माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 5 माइनस 3 ऑफ IX इज इक्वल टू 0। अभी IX का टर्म मैं इकट्ठा करता हूँ, सो दैट -23 इंटू IX इज इक्वल टू -105। ये 100 प्लस 5 मैं लेफ्ट से राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ। अभी उसको सिंप्लीफाई करूँगा और IX का वैल्यू मुझे मिलेगा, वी हैव टू एंटर दिस इक्वेशन, और -105 अपॉन 23, उसका अगर मेरा आंसर है, उसका मैं अगर आंसर फाइंड करता हूँ तो मेरा आंसर रहेगा 4.56। सो ये मेरा करंट का वैल्यू है 4.56। उस IX का वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। सो आई वुड से -7 इंटू I1 प्लस ट्वाइस इंटू 4.56 इज इक्वल टू 5। अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा I1 इज इक्वल टू, यू हैव टू यूज़ कैलकुलेटर सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ I1। I1 का वैल्यू आ जाएगा 0.59 एम्पियर। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल। हमारा क्वेश्चन था फाइंड करंट इन 5 ओहम, इस रजिस्टर में कितना करंट है, हमारा वैल्यू आया है 0.59, क्योंकि I1 करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव रहा है, उसका मतलब 5 ओहम में 0.59 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज प्रेस लाइक बटन।